आप सभी को यूनिक मैथ में स्वागत है। आप सभी लोग आज हम लोग मैथ का संख्या पत्ती पढ़ेंगे। संख्या पत्ती में यह चीज़ देखेंगे हम लोग कि कैसे संख्याओं का खेल होता है हमारे कंपटीशन में या हमारे जनरल लाइफ में संख्या पत्ती का किस तरह से प्रयोग है, आप लोग सभी लोग देखेंगे। मेरा नाम मंटू कुमार है, हम यूनिक मैथ चैनल से बोल रहे हैं। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। संख्या पत्ती जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर मतलब संख्या और सिस्टम मतलब होता है तरीका, यानी संख्याओं के तौर तरीका से सजाने के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, संख्या पत्ती कहते हैं। अब संख्या पत्ती क्या चीज होता है? संख्या पत्ती में वैसी संख्याओं का संग्रह जितने भी मैथमेटिक्स में संख्या आए हैं, यानी मैथ में जितने भी संख्याओं का विचार किया गया है उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी शुरू करते हैं, शुरुआती दौर में देखते हैं कि जिसमें संख्या का वैसा संग्रह जो प्राकृतिक संख्या पहले, जिसमें संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाता है, जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, फिर पूर्ण संख्या होल नंबर आ जाएगा, पूर्णांक संख्या आ जाएगा, फिर हमारा सम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा, यानी इन तरह की संख्याएं हमारी आती रहेगी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आप लोग सभी संख्याओं के बारे में जानते ही होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यौगिक संख्या जिसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं, ये कंपाउंड नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो हमेशा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, P/Q और नॉट इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उसके बाद दशमलव शांत है, दशमलव अशांत है, जिसको सानी अशानी भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर में बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या, और उसके साथ साथ गुणा का प्रतीक, भागा का प्रतीक, यानी सारे प्रतीक का भी मैथमेटिकल सिंबल में इसका प्रयोग हमारे संख्या पत्ती में किया जाएगा। अब आता है अवयव इत्यादि शामिल रहता है, तो इन सभी के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पत्ती कहते हैं। यानी इतने सारे अवयव अगर शामिल रहे तो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या पत्ती कहते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर के ही संख्या पत्ती का उत्पत्ति हुआ है, और इन सभी चीजों पर ही हम लोग को टर्म को देखना है। अब आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग चर राशि के तहत भी संख्या की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, ये सारी चीजें हमारे क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। और इसके साथ साथ हमारे क्या आएंगे, प्रतिशत आएंगे, प्रतिशत आ जाएंगे, औसत आ जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे संख्या पत्ती के अंतर्गत दिखाई देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि माना कि किसी संख्या का 1/3 या उसका 1/5, द्वदांश, त्रियांश, इस तरह के बातें सवाल हमारे सामने देखने को मिलेगा, जिसमें से माना कि किसी संख्या का 1/3, 1/5 इत्यादि, 1/3 के मतलब 1/3 का मतलब x/3 और 1/5 का मतलब x/5, या बोलेगा आपसे कि 2/3 के मतलब हो गया 2/3। अब किसी संख्या का 2/3 के मतलब 2/3। x क्या है हमारा यहाँ पे, तो x हमारा चर और अचर का काम कर रहा है, तो ये हमारा x यहाँ पे चर राशि है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यदि किसी संख्या अपने 2/3 से 6 अधिक है, यदि किसी संख्या अपने 2/3 से 6 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो भैया पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक कैसे बनाएंगे। तो बेसिक, यदि कोई संख्या अपने 2/3 से, तो मान लीजिए कि संख्या हो गया x अपने 2/3 से, तो 2/3 हो गया से कितना अधिक है भैया, तो 6 अधिक है।
दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम एकदम बिल्कुल बेसिक। तो अब आएगा 3, हो जाएगा 3 एक कम 3, 3x, आइए हो गया 2x बराबर 6। बचपन में आप लोग भिन्न पे के घटाव पढ़े हैं। तो अब हो गया है आपको 3 और 3x में से 2x जाएगा तो x अब बटे में 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x बराबर आ गया आपका 18। भैया आंसर हो गया आपके बी ऑप्शन। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपका बस बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन आपको एकदम कंसेप्चुअल फंडा क्या रखना है। तो देखिए जब कहेगा कि 2/3 से कितना अधिक है या कितना बटे कितना से अधिक है तो उसको ज्यों कहते हो। अब देखिए तो क्या करते हैं हम, इसको मान लीजिए कि ये आपके x के काम कर रहा है, ये y के काम कर रहा है और ये z का काम कर रहा है। तो फार्मूला इससे तैयार कर देते हैं। फार्मूला नहीं भी तैयार कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, जेड है ये समझिएगा आप लोग। फार्मूला क्या है इसका, तो फार्मूला है इसका, देखिए कैसे है फार्मूला इसका। इसका फार्मूला है आपको y बटे में z बटे में y बटे में z और हो गया आपको y बटे में x, y बटे में z और y बटे में x। तो y बटे में z का मतलब हो गया आपके 3 गुणे 6 बटे में कितना आपको 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 3 छक्के 18। यह आपके बेसिक फंडा हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, तो सीधे से लिख देना है अंश हर वाले को 3 गुणे 6 और दोनों के अंतर, तो इसके अंतर कितना है 1, तो हो गया आपके 3 छक्के 18। इतना आपको करना भी नहीं है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको नीचे वाले को लिखना और इसको, तो 6 गुणे 3 और दोनों के अंतर कितना है तो 1 बटे में 1, तो 6×3 18। जितना अंतर है अंतर, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूरी से।